चलो खैर स्टार्ट करते हैं भाई। जो कल ही क्वेश्चन दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए। तो देखो कितना है इसमें। 13 तक मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब है कितने ब्लॉक का केमिप बनेगा, 16 ब्लॉक का। 16 ब्लॉक का केमिप बना लेते हैं। 10, यहाँ पर 00, 01, 11, 10। आप चाहो तो यहाँ इनपुट लिख दो, ABCD। यहाँ पर जो वैल्यूज है वो इनपुट AB की है, यहाँ पर जो वैल्यूज है वो इनपुट CD। अब देखो वन कौन से ब्लॉक में आता है, 0001 इस ब्लॉक में वन आता है। 3 किस ब्लॉक में आता है, 0011 इस ब्लॉक में 3 आता है। 5 किस ब्लॉक में आता है, 01 और 1 आ जाएगा। 5 कितना होता है हमारा, देखो यहाँ आता है 0, ये होता है 1, यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 5, यहाँ आता है 7, यहाँ आता है 6। ठीक, यहाँ आता है 12, यहाँ आता है 13, यहाँ आता है 15, यहाँ आता है 14, यहाँ आता है 8, यहाँ आता है 9, यहाँ आता है 11, यहाँ आता है 10। आप चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो, 1000 क्या हो जाएगा अपना 8। 8 तो इस ब्लॉक में आ जाएगा 8। 1001, 1001 तो कितना हो जाएगा ये 9। 1111 कितना होता है 15, तो इस ब्लॉक में कितना आ जाएगा 15। तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ 1, यहाँ 1, 5 में कितना है 1, फिर 9 में कितना है 1, 9 कहाँ है, ये 9 है, इसमें कितना है 1। 11 में कितना है 1। 13 में कितना है, 13 में भी है 13, यहाँ पर 13 में भी कितना है 1। ठीक है, अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है, एक 4 का पेयर ये बन रहा है, इसके अलावा ये 1 है, ये 1 है। चाहे तो इस 1 का इस 1 के साथ पेयर बना सकते हैं, चाहे तो इस 1 का इस 1 के साथ पेयर बना सकते हैं, इस 1 का इस 1 के साथ पेयर बना सकते हैं, लेकिन पेयर हमेशा कोशिश करते हैं कि बड़ा पेयर बनाए। इसलिए इन दोनों 1 के साथ पेयर बना लें। अगर 4 का पेयर बन रहा होता है तो कोशिश करते हैं 4 का पेयर बना, 2 से ज्यादा अच्छा रहता है 4 का पेयर बना, क्योंकि जितना बड़ा पेयर बनाते हैं उतनी ही कम टर्म्स हमारी आती हैं, तो जितनी कम टर्म्स आती हैं उतने ही कम गेट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये 4 का पेयर बनाया तो इन चारों को कंबाइन किया, तो देखो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, ए बी दो, पहले यहाँ ए सेम था, यहाँ बी चेंज हो रहा था, वो बी को हटा लिया। यहाँ पर ए चेंज हो रहा है तो ए को हटा दिया, तो सब जो यहाँ पर सब ए बी जो है वो दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए उन्हें वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ सी बार डी। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर ए पहले यहाँ सेम था लेकिन यहाँ चेंज हो गया। सिमिलरली बी यहाँ चेंज ही हो रहा था,
जीरो था, वन था, वन था, जीरो था, तो चेंज हो रहा था। जो चेंज हो रहा होता है ब्लॉक्स में, उसे हम हटा लेते हैं। सिमिलरली जब इन दोनों का, इसका और इसका, इसका और ऊपर वाले का जब पेयर बनाया हमने, तो देखो इसमें क्या है, जीरो जीरो है, यहाँ वन जीरो है, तो ए क्या है, चेंज हो रहा है। बी क्या है, सिमिलर है, तो बी को एज इट इज लिख दिया बी बार। बी की जगह क्या है, बी बार, जीरो वाली टर्म है, तो क्या आएगा, बी बार। जीरो वन था, वन वन था, जब पहले ऐसे में जब कंबाइन हुआ यहाँ से ये दोनों, फिर ये इस तरह से कंबाइन होंगे, पहले क्या होंगे, ये वर्टिकली कंबाइन होंगे, फिर क्या होंगे ये, फिर हॉरिजॉन्टली मतलब रो के फॉर्म में कंबाइन होंगे, जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है, फिर कॉलम के फॉर्म में कंबाइन होंगे, जीरो वन वन वन। जब कॉलम के फॉर्म में कंबाइन हुए तो जीरो से क्या हुआ, वन, सी क्या है, हट गया, वो वन वन। तो डी क्या बचेगा, डी चेंज नहीं हो रहा है, वन से वन ही हो रहा है, तो डी को एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व इक्वेशन सी बार डी प्लस बी बार डी। तो जितने क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करते जाओगे, सी बार, सॉरी, ये क्या है, ए बी है, तो क्या बचेगा यहाँ से, ए बार, बोला करो भैया, ए बार डी, नहीं यार, सही तो है, सॉरी, सी बार डी, और दूसरा क्या बचेगा हमारा, बी बार, बी बार डी। ठीक है, समझ में आया सार्थक। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जितने तुम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखो, उतनी ज्यादा तुम्हारे लॉजिक बनते जाएंगे और तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तुम क्या, उतनी ज्यादा प्रोफाउंड होते जाओगे जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस पे दे दूंगा। उसके बाद अपन अगला टॉपिक इसी में शुरू करेंगे कल से। देखो ए, क्वेश्चन ए बार, बी बार, सी बार, डी प्लस ए बार, बी, सी बार, डी प्लस ए बार, बी, सी, डी प्लस ए, बी बार, सी बार, डी प्लस ए, बी, सी, डी। अभी अपना क्वेश्चन है एक और, इसमें किसके इनपुट्स ए बी के फॉर्म में दिए, ठीक है ना। ए बार, बी बार, सी बार, डी, ए बार, बी, सी, डी बार, डी प्लस ए बार, बी, सी, डी, ए, बी बार, सी, डी प्लस ए, बी, सी, डी। इसमें भी चार इनपुट हैं, तो टू टू द पावर फोर होता है। तुम जानते हो टू की पावर एन, टू टू द पावर फोर कितना हो जाएगा, 16। मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनेंगे हमारे, 16। नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए क्या फार्मूला तुम्हारा, टू टू द पावर एन। जितने एन क्या है तुम्हारे, नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स का फार्मूला क्या है, केनेट की, ब्लॉक्स ऑफ केनेट, केनेट का तुम्हारा फार्मूला हो गया हमारा टू टू द पावर एन। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनपुट्स।
कितने इनपुट हैं? 4 इनपुट है, 2 to the power 4, मतलब कितना हो जाएगा? 16। तो अपन ने कितने 16 ब्लॉक का एक केमिप बना लिया। ए बी सी डी इनपुट सर अपने ए बी के फॉर्म में दिए हैं, तो यहाँ पर भी ए बी के फॉर्म में लिख लो। 0 0 होता है पहले तो ए बार बी बार, 0 1 होता है तो ए बार बी, यहाँ 1 1 होता है तो ए बी। 0 वाली टर्म को हम क्या करते हैं? बार करके लिखते हैं। 1 0 कितना हो जाएगा? ए बी बार। यहाँ पर 0 0 आता है तो सी बार डी बार, यहाँ 0 1 आता है तो सी बार डी, यहाँ 1 1 आता है तो कितना? सी डी, यहाँ 1 0 आता है तो सी। पहले क्या है? ए बार बी बार सी बार डी। कहाँ पर है? ए बार बी बार सी बार डी, इस वाले ब्लॉक। ए बार बी बार ये है, सी बार डी यहाँ इस ब्लॉक में आएगा। दूसरा ए बार बी सी बार डी, तो ए बार बी सी बार डी दूसरा बनाएगा यहाँ। तीसरा है हमारा ए बार बी सी डी। क्या है? ए बार बी सी डी, तो ए बार बी सी डी कहाँ पर है? ये इस ब्लॉक में। ए बार बी सी डी तो किस ब्लॉक में आएगा? हॉरिजॉन्टली यहाँ पर और वर्टिकली यहाँ पर, कुछ कहाँ पर? इस ब्लॉक में। तीसरा है ए ए ए बी ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी, तो ए बी सी बार डी इस ब्लॉक में आएगा। फिर क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कहाँ पर है? ए बी सी डी यहाँ पर है इस ब्लॉक। एक टर्म मुझसे लिखना रहेगा इसमें, वो है ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी, तो कहाँ पर है ये? ए बी बार सी बार डी, तो ये यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? देखो सब वैसे तो बहुत पेयर बन रहा है, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये दोनों पेयर बन जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा पेयर बने उतना अच्छा। तो ये 4 का एक पेयर ये बन रहा है, 4 का ही एक पेयर ये बन रहा है, इन चारों का पेयर हम कैसे भी बना सकते हैं, बस डायगोनल नहीं होना चाहिए और दूर नहीं होना चाहिए। बस एडजेसेंट पेयर या नेबरिंग पेयर ही बनाते हैं। सब नेबर है एक दूसरे के, इसलिए कनेक्ट करके 4 का बना लिया। ये भी नेबर है तो इसलिए 4 का बना लिया। तो वो सिंपल सी बात है। अब जब ये वाला पेयर देखा हम, पेयर 1, इसमें क्या कंबाइन हो रहा है? पेयर 1 में हमने देखा ये वाली वैल्यूज को पहले देखा, तो वैल्यूज के चेंज हो रही है। पहले ए बार है, ए बार बी बार है, तो यहाँ पर बी बार हुआ तो बी बार हट गया। यहाँ ए बार था, यहाँ पर ए है, तो ए बी हट गया। तो इसमें जब हमने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कंबाइन करा तो क्या हुआ? ए बार बी बार जो है ए बी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, ये पूरा हट गया। वर्टिकली देगा सी बार डी, सी बार डी चेंज नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिखते हैं पेयर 1 में। सिमिलरली पेयर 2 में देखा हमने, पेयर 2 में, अब पेयर 2 में देखिए आप, पेयर पेयर 2 में क्या कंबाइन हो रहा है? ये चारों 1 कंबाइन हो रहा है, देखो। अब यहाँ देखेंगे ए बार से ए हो रहा है तो बी एज इट इज हो रहा है, ए बार से ए हो रहा है तो ए
हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि चेंज हो रहा है। तो हम बी को एज इट इज लिख देंगे। सिमिलरली सी बार से सी हो रहा है तो सी हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ डी। तो सी बार डी, बी डी से प्लस करके लिख देंगे, क्या आ गया सी बार डी प्लस बी डी। या उसका आप कहा जाएगा सर्किट बनाओ, तो आप सर्किट भी बना सकते हैं। दो क्या होंगे, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो एंड गेट लगा लेंगे। क्या आ रहा है पहले में सी बार डी, तो सी लेंगे हम, क्या लगा लेंगे नॉट गेट लगा लेंगे बार करने के लिए, या डी को एज इट इज लिख देंगे डी। दूसरे में क्या आ रहा है बी डी, तो चाहे तो हम डी को अलग से ले सकते हैं, बी ये बना लिया। दूसरा डी बनाना है तो डी को चाहे हम अलग से ले लें, या ऐसी इनपुट को नीचे ले लें, डी तो डी रहेगा, ये आ गया डी। फिर क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहे हैं दोनों, तो और गेट लगा लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ये वाली इक्वेशन। सी बार डी यहाँ से आएगा सी बार डी, यहाँ से आएगा बी डी, सी बार डी प्लस बी डी, ये आ गया हमारा। तो विभुर समझ में आया अब? वो तो क्या डाल रहा है, विभुर उपाध्याय समझ में आया तुम्हारे, किस तरह सॉल्व हो रहा है? देखो क्वेश्चन दूंगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो परफेक्ट होते जाओगे। तो सबसे ज्यादा नंबर तो पूरे पेपर उठा के देख लो यही आता है, 13-14 नंबर में आते हैं क्वेश्चन पेपर में हर बार ही। इम्पोर्टेंट भी ये पेपर में आने के अलावा भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्या है कि एक ही सिमिलर सिमिलर तरह के क्वेश्चन, तो अच्छा है जितना कर लोगे। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ तो फिर क्वेश्चन मैं होमवर्क पे दे दूंगा, करते रहना सॉल्व, फिर इससे आगे कल अपन करें। देखो वाई, बस कुछ चीजें याद रखना है। वाई वाई इक्वल टू समीशन एम। समीशन एम का मतलब क्या है, ये स्मॉल एम का मतलब होता है मीन टर्म। मिनिमम से तुम जानते ही हो कम, तो मीन मतलब तुम्हारा छोटा टर्म, मीन टर्म 1359। तो जब मीन टर्म हम यूज करते हैं तो हम वन लेते हैं, बस ये बात याद रखना। मीन मीन टर्म यूज करते हैं हम तो आउटपुट वन के फॉर्म में देते हैं, ठीक। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये भी वही 13 तक जा रहा है। अच्छी तो मैंने कल बार करवा दिया था। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन और ही ऐसी कैसे, ये है समीशन एम। तो दो ही फॉर्म में आ जाता है, समीशन एम के फॉर्म में आएगा या इनपुट एबीसीडी के फॉर्म में दिए होंगे, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है कि अलग है जैसे तुम सोचोगे अरे पता नहीं क्या आ गया, ऐसा नहीं, दोनों एक ही बात है। या तो समीशन के फॉर्म में आता है वो, या इनपुट्स ए बी के फॉर्म में दिए हैं। 10, 13, 15। अब ये इस तरह से दिए हुए 0, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15, ये दिया हुआ है, तो हम इसका के में बना लेंगे। 15 तक मैक्सिमम जा रहा है तो तुम जानते हो 16 ब्लॉक का के में बनेगा इसके लिए।
जीरो जीरो होता है यहाँ, जीरो वन, वन वन, वन जीरो, जीरो जीरो होता है, जीरो वन होता है, वन वन होता है, वन जीरो होता है। अब ये तो पता है कि जीरो मैंने इसलिए यहाँ जीरो जीरो ले लिया और यहाँ ए भी लिया था क्योंकि क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया था, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर भी जीरो जीरो ले सकता हूँ, जीरो वन ले सकता हूँ, वन वन ले सकता हूँ, वन वन जीरो ले सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे चाहो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी सी डी, यहाँ जीरो 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 होता है, यहाँ जीरो होता है, ये जीरो 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 पर यहाँ वन होता है, जीरो जीरो वन वन यहाँ थ्री होता है, जीरो जीरो वन जीरो यहाँ टू होता है, जीरो वन जीरो जीरो यहाँ होता है फोर, यहाँ होती है वैल्यू फाइव, यहाँ होती है सेवन, यहाँ होती है सिक्स, वन वन जीरो जीरो, एट प्लस फोर ट्वेल्व, यहाँ होती है ट्वेल्व, यहाँ होती है थर्टीन, यहाँ होती है फिफ्टीन और यहाँ होती है फोर्टीन, यहाँ होती है एट, यहाँ होती है नाइन। देखो मैं आपसे लिख के बता रहा हूँ, आपके लिए लिखना उसे जरूरी भी नहीं। यहाँ होती है अपनी एट, नाइन, यहाँ होती है इलेवन और यहाँ होती है टेन। ठीक, अब कहाँ कहाँ जीरो वन है, जीरो पे वन है, टू पे वन है, फाइव पे वन है, फाइव पे वन ले लिया, सिक्स पे वन है, यहाँ वन, सेवन पे वन है, सेवन पे वन है, यहाँ एट पे वन है, एट कहाँ पर, यहाँ वन, टेन पे वन है, यहाँ वन ले लिया, थर्टीन पे वन है, यहाँ वन, फिफ्टीन पे वन है तो यहाँ वन ले लिया। ये अपने टोटल पूरे हुए। अब अपन पेयर बना लेंगे, तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं। एक तो चार ये होगा, वन 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 वन, एक फोर का पेयर ये बन गया। एक इस वन ने किसी के साथ भी बना सकते, ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है, ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है, कॉर्नर पर है तो ये वन जो है इसके साथ भी पेयर बना सकता है, ये वन इसके साथ भी पेयर बना, आपको जैसा अच्छा लगे। ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है, ये वन इसके साथ भी पेयर बना, तो जैसा आपको आसान लगे वैसा आप इसमें कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बहुत उलझने वाली बात नहीं है। मान के मैंने इस वन का इस वन के साथ पेयर बना दिया, ये वन है दोनों, आप चाहो ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है, ये वन इसके साथ भी पेयर बना सकता है, तो टोटल ये पूरी तरह से आप पे, मैंने मान के चलो इसके साथ पेयर बना दिया इस वन का, ये वन इसके साथ भी बाद में पेयर बना सकता था लेकिन ज्यादा पेयर बनाने से मतलब नहीं है, ये वन ने इस वन के साथ पेयर बना दिया। तो कितने पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो चार पेयर बेसिकली बन गए। अब पेयर वन के लिए हमने क्या किया, पेयर वन पे जब हमने कंबाइन किया, इसको कंबाइन किया तो देखो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, ए जीरो से वन हो रहा है, मतलब ए क्या हो गया हमारा, हट गया, बी क्या है आ गया। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, जीरो से वन हो रहा है, मतलब सी था यहाँ पर, सी से सी बार था, सी बार से सी हो रहा है, तो सी हट गया, क्या बचा सिर्फ डी। पेयर वन से हमें मिला बी डी, इसे पेयर टू मान लो, सपोज करो ये पेयर टू है। यहाँ क्या हुआ, जीरो से वन हो रहा है, वो ए बार से ये ए बार है, जीरो मतलब ए बार से ए हो रहा है तो ए हट गया, जीरो से जीरो हो रहा है,
तो बी बार क्या रहेगा हमारा, एज इट इज। ये क्या है, सी बार डी बार, ये इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो इसे एज इट इज। सिमिलरली जब ये वाला पेयर बनाया था हमने, तो देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, जीरो जीरो है, जीरो से ए बार से ए हो रहा है, तो ए चेंज हो जाएगा, बी बार सेम है तो बी बार एज इट इज रहेगा। सी डी में कोई चेंज नहीं है तो सी, और डी की जगह जीरो है तो डी बार। अब एक पेयर ये बन रहा है, तो देखो वर्टिकली क्या चेंज इसमें क्या है, जब ये वाला पेयर बनाएंगे हम तो ए बार बी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो एज इट इज रहेगा, ए बार बी। यहाँ देखो चेंज हो रहा है, सी में कोई चेंज नहीं है तो सी को एज इट इज लिख लिया। डी में क्या हो रहा है, वन से जीरो हो रहा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। आप इस इक्वेशन पे चाहो तो सर्किट भी बना सकते हो, और आपको तब ये आपका बन जाएगा। तो समझ में आया भाई? हम्म। हम्म। हाँ तो कोई प्रॉब्लम, बना सकते हैं ना, पेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आपको फिजिबल हो वैसे बनाओ, आपके कन्वीनियंस। हाँ, आंसर 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 में चेंज आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, आपके इनपुट कम हो जाएंगे। मेन है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर कम होना है ना, मेन बात है हार्डवेयर का कम। अब कैसे बना लो आप, हार्डवेयर कम होना चाहिए, जब आप बनाओगे तो इसका जो सर्किट बनेगा वो लगभग सिमिलर बनेगा, ठीक। तो ये था, समझ में आया खौनिश? खौनिश, पक्का? मनोज कुमार, मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार तो सोता रहता। मनोज कुमार समझ में आया? अरे मनोज कुमार कहाँ चलेगा। सार्थक समझ में आया? सार्थक, विभोर समझ में आया? देखो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप लोग, उतना ही ज्यादा अच्छा है, आपकी पूरे लॉजिक से क्लियर हो जाएंगी। मैंने सारी बातें इसमें बता दी, आप बुक में से आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कम कुछ समझ में आएगा। तो आप क्या है कि मैं जितने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे देता हूँ अभी लिख के, तो सारे क्वेश्चन आप कोशिश करना सॉल्व करने की, उन पे कोशिश करना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सर्किट भी बनाओ, इक्वेशन बनाइए तो उसमें सर्किट भी बना के देखो तो सर्किट बन रहा है नहीं बन रहा। कायदे में तो करना ही चाहिए कि पहले अगर ये इक्वेशन बनी है तो इस इक्वेशन का सर्किट बनाओ, फिर ये केएमएफ सॉल्व करो, जो आंसर आया उसका सर्किट बनाओ, जो देखो कितना हार्डवेयर कम हुआ है, पेपर में ये भी आ जाता है कि, में ये भी कहा जाता है कि ये पहले सर्किट बनाओ, तो इसमें कितने अपने गेट लगे थे, फिर ये केएमएफ सॉल्व करो, जो आपका आंसर आया उसमें कितने गेट लगे थे, तो दोनों के बीच में